Welcome to Chandra classes. Myself Soni ma'am for your computer science class. We have started this session for your EMRS, KVS and NVS examination. This session is helpful for your state and central level examination in which you are going to appear as a computer science teacher. And this computer science knowledge will helpful in your state and as well as your central examinations. Okay. Up to here we have discussed some of the fact about number system, okay, and their conversion. In this class we are going to discuss conversion from binary to others number system. Let's start our class. See, binary to other. First we will see binary to decimal conversion. The base of this is what? इसका जो बेस होता है वो क्या होता है? मल्टीप्लाई द डिजिट विथ 2. सबसे पहले डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए विथ प्लेस वैल्यू एक्सपोनेंट, जो प्लेस वैल्यू का एक्सपोनेंट है उससे, एंड इवेंचुअली ऐड ऑल द मल्टीप्लिकेशन बिकम्स द डेसिमल नंबर. और सारे मल्टीप्लिकेशन डेसिमल नंबर से क्या होंगे? आपके मल्टीप्लाई होंगे. देखिए कैसे. ये बाइनरी डिजिट में आपका कन्वर्जन हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था, किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं. तो इस सेशन में हम देखेंगे जो बाइनरी डिजिट है इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो आपका ये बाइनरी डिजिट 01 के फॉर्म में होता है, ये 01 के फॉर्म में दिया हुआ है. बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा. हम राइट हैंड साइड से लेंगे ये डिजिट और उसके बाद क्या होगा, क्या बोल रहा है ये, 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए और एक्सपोनेंट जितना नंबर होगा वहां से हम स्टार्ट करेंगे. तो 2 टू द पावर 0, ठीक है, पहला है. और ये आपका 1 इस बाइनरी का पार्ट है. तो 1 इंटू 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 इंटू 1. 2 टू द पावर 0 क्या होता है? इसकी वैल्यू 1 होती है. मैथ्स में आपको पता होगा कि किसी का भी अगर एक्सपोनेंट 0 है किसी भी नंबर का, उसकी वैल्यू 1 होती है. तो वही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज हुआ है. So 1 into 2 to the power 0 is 1. 1 into 1 will be 1. Okay. Now next 0 into 2 to the power 1. तो 2 आएगा और 0 से जो भी इंटू होता है उसकी वैल्यू 0 ही आती है. ओके. नेक्स्ट 0 इंटू 2 to the power 2. अब ये 2 कहाँ से आ रहा है? ये 2 नंबर है उसके पीछे, वही 2 एक्सपोनेंट में जा रहा है. तो 0 इंटू 2 to the power 2 means 4. 0 into 4 will be 0. Okay. 1 into 2 to the power 3. Okay. 1 into 8, your answer will be 8. 1 into 2 to the power 4. 1 into 16, your answer will be 16. Okay. 0 into the power 5. 0 into 32, your answer will be 0. Again 1 into 2 to the power 6. 1 into 64, your answer will be 64. 1 into 2 to the power 7. 1 into 128, your answer will be 128. Now what is the decimal form of this? Then add all this. Okay. 1 plus 8 plus 16 plus 64 plus 128 will be 217. Then this is the answer of your conversion from binary to decimal of this number. Okay. So I think it is easy. ओके. तो कोई कंफ्यूजन तो होगा नहीं. बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में बहुत सिंपल है. ठीक है. पहले हम राइट हैंड साइड से नंबर्स लेंगे और एक एक नंबर को 2 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म से, जितनी बार 2 वहाँ पर आया है, अगर ये 0 टाइम है तो 0, फिर उसके बाद ये 2 टाइम से 1 टाइम है तो 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से हम उसके पावर एक्सपोनेंट फॉर्म लिखते जाएंगे और उसके बाद उसको इंटू करके बाइनरी नंबर से आंसर लेते आएंगे और लास्ट में इसे ऐड कर लेना है. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. बाइनरी टू ऑक्टल पे आते हैं. बाइनरी टू ऑक्टल का कैसे कन्वर्जन होता है. बाइनरी टू ऑक्टल की बात करें तो एन इजी वे टू कन्वर्ट फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल इज टू ग्रुप बाइनरी डिजिट इनटू सेट्स ऑफ 3 स्टार्टिंग विथ द लीस्ट सिग्निफिकेंट राइट मोस्ट डिजिट. 3 के पार्ट में इसे डिवाइड करना है. ध्यान दीजिएगा इस तरीके से. जैसे ये बाइनरी डिजिट है तो इसमें भी रूल राइट हैंड साइड से ही फॉलो होगा. ठीक है. राइट हैंड साइड से इसे हम 3 में डिवाइड करते हैं. तो फर्स्ट 3 हुआ,
फिर 101, उसके बाद 001, फिर 11, ओके। और इसे एक ग्रुप में बनाने के लिए 0 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है आगे में। तो पैड द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट विद जीरोस इफ नेसेसरी टू कंप्लीट अ ग्रुप ऑफ 3। तो आप यहाँ पर पैड द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट विद 0 के साथ, अगर यहाँ पर ग्रुपिंग में दिक्कत हो रही है तो 0 आप ऐड ऑन कर लीजिए और उसके बाद एक ग्रुप बना लीजिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो ग्रुपिंग होगी और डिवीजन होगा वो राइट मोस्ट डिजिट से ही होगा, इस तरीके से आपके राइट हैंड साइड से। और उसके बाद इसकी ग्रुपिंग 3 की बनती जाएगी। फिर आगे क्या करना है, देन लुक अप ईच डिजिट इन अ टेबल। अब एक टेबल में उसको अरेंज कर दीजिए, ठीक है। तो कैसे अरेंज किया है आपने, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस वे में अगर हमने अरेंज किया है, ठीक है, तो फिर ऑक्टल जो होता है 0 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका इसका ऑक्टल फॉर्म होता है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ये जो बाइनरी का टर्म है वो इस ऑक्टल फॉर्म में फिक्स्ड होता है। क्लियर है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये इसका क्या होता है, ऑक्टल फॉर्म होता है। जब इस फॉर्म में कोई भी और इससे ज्यादा फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, बाइनरी का। तो इस फॉर्म में जो होगा उसकी जगह पे हम ये नंबर्स लिखेंगे ऑक्टल के कन्वर्जन में, ओके। क्लियर है, तो आपका ये, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर जब नीचे आ रहे हैं हम, तो ये कहाँ जा रहा है, 0 1 1 कहाँ पे है, इस वाले फॉर्म पे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। 3 यहाँ लिखा हुआ है। 100 किस वाले फॉर्म पे है, 4 पे है, तो इसकी वैल्यू 4 होगी, ओके। और ये 101 किस वाले फॉर्म पे है, 5 के फॉर्म पे, तो इसकी वैल्यू 5 होगी। तो 3 4 5 विल बी योर ऑक्टल फॉर्म ऑफ दिस, ओके। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है बाइनरी टू ऑक्टल में। बस इसमें ध्यान देना है आपको कि पहले आपको ग्रुपिंग बनानी है राइट हैंड साइड की, 3 3 की ग्रुपिंग बनानी है। और ग्रुपिंग बनाने के बाद उसको 3 3 के सेट में हम कर लिए, और जहां पर 3 का सेट नहीं बन रहा है उसके आगे हम 0 का एड ऑन कर सकते हैं, ये रूल है। उसके बाद इस रूल के अकॉर्डिंग ये चार्ट है, इस तरीके से आपका ऑक्टल का चार्ट होता है, इसकी जगह पे ये वैल्यूज रखी जाती है। तो इस चार्ट को हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, ओके। तो उसके बाद ये कन्वर्जन आपका हो जाएगा, ओके। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में कितने डिजिट होते हैं, 16 बताया था। अब देखिए, एन इक्वली इजी वे टू कन्वर्ट फ्रॉम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल इज टू ग्रुप बाइनरी डिजिट इनटू सेट ऑफ 4 स्टार्टिंग विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट राइट मोस्ट डिजिट। अब बाइनरी टू ऑक्टा में 3 का ग्रुपिंग हो रहा था राइट हैंड साइड से, यहाँ 4 का ग्रुपिंग होता है, ठीक है। अब हम इस नंबर को 4 4 में वो करेंगे, डिवाइड करके चलेंगे राइट हैंड साइड से। तो देखिए 4 में हम डिवीजन कर लिए, ये ऑलरेडी 8 है, ओके। तो 1 0 1 0 0 1 1 0, सॉरी 0 1 1 1, क्लियर है। अब इसका जो चार्ट है वो ध्यान दीजिएगा, ये चार्ट है, इसे आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, कि यहाँ किसकी वैल्यू 1 होती है, किसकी 2 होती है, किसकी 3 होती है हेक्साडेसिमल के लिए। और ये नीचे भी है क्योंकि हेक्साडेसिमल 16 नंबर्स के लिए फॉलो होता है, 8 के लिए नहीं। तो ये आपका ये है फर्स्ट 8 और नेक्स्ट 8 का ये है। तो इसकी जगह पे हम वैल्यू रखेंगे। अब देखिए ये जो आपने ग्रुप बनाया है 1 1 0 0 का, तो 1 1 1 0 कहाँ पे आता है आपका यहाँ पे आ रहा है ई वाले पार्ट पे, तो यहाँ ई रखा गया है। 0 1 0 1 कहाँ पे आ रहा है आपके इस वाले पार्ट पे, तो इसका वैल्यू क्या रखा गया है, 5 रखा गया है। तो इन हेक्साडेसिमल दिस नंबर इज E5, ओके। क्लियर है, बहुत सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी पार्ट है ये, और ये आता जरूर है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, नंबर सिस्टम का कन्वर्जन जरूर आता है, इसीलिए इसे ध्यान से आप कन्वर्जन पढ़िएगा, ओके।
अब देखिए ऑक्टल टू अदर्स, ऑक्टल से अदर्स में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले हम ऑक्टल टू बाइनरी देखते हैं। ओके अब देखिए कन्वर्टिंग फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी इज एन इजी एज कन्वर्टिंग फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल में अभी हमने क्या सीखा था, 8 का ग्रुप होता है और उसके अकॉर्डिंग हम नंबर्स रखते हैं। ओके एंड सिंपली लुक अप ईच ऑक्टल डिजिट टू ऑब्टेन द इक्विवेलेंट ग्रुप ऑफ 3 डिजिट बाइनरी डिजिट, उसी का हम रख लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हम उसका उल्टा कर देंगे ऑक्टल टू बाइनरी में। ओके अब देखिए जैसे 0 1 2 3 4 5 है, 7 तक है, तो उसका अगर कोई भी नंबर आया 7 तक तो उसका हम ऑक्टल फॉर्म ले लेंगे। तो आपका मेन जो आपको लर्न करने वाला क्या है, यहाँ पर मेन जो है ये चार्ट आपको लर्न करना है। ओके ये चार्ट आपको लर्न होना चाहिए कि किस किस ऑक्टल नंबर का कौन कौन सा बाइनरी पार्ट है और किस बाइनरी पार्ट का कौन सा आपका ऑक्टल पार्ट है, बोथ इन हेक्साडेसिमल ऑल्सो और ऑक्टल में भी, दोनों में। तो क्लियर है, तो अगर आपका नंबर 3 4 5 दिया गया तो उसका बाइनरी फॉर्म ये होगा। ओके ये लर्न करना पड़ेगा ये चार्ट, तभी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए वैसे ही सेम केस ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में भी है। व्हेन कन्वर्टिंग फ्रॉम ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल इट इज often easier to first convert the octal number into binary and then from binary into hexadecimal। तो पहले हम ऑक्टल टू बाइनरी में इसे कन्वर्ट करेंगे। इसमें दो प्रोसेस होता है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का। पहले हम क्या करेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तभी तो उसमें बाइनरी कोड का हमें मालूम है, इसका हेक्साडेसिमल क्या होता है, इसीलिए हम ऑक्टल टू बाइनरी में पहले कन्वर्ट करेंगे। और ऑक्टल टू बाइनरी का हमें चार्ट के अकॉर्डिंग ये पता है, पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लिए हैं और उसके बाद क्या किए हैं, ये प्रीवियस वाले 3 4 5 का ये होता है, यहाँ से जो हम लोग ने कन्वर्ट किया है। ठीक, इसका ये कन्वर्जन हो गया है ऑक्टल टू बाइनरी। और उसके बाद ड्रॉप एनी लीडिंग जीरोस और पैड विद द लीडिंग जीरोस टू गेट ग्रुप बाइनरी में आप उसको ग्रुप कर दीजिए एंड देन लुक अप द ग्रुप्स इन अ टेबल टू कन्वर्ट टू हेक्साडेसिमल। और उसके बाद इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे उस जीरो के साथ। ठीक है, 4 में इसने कन्वर्ट किया है और उस 4 1 1 0 0 कहाँ पे आ रहा है वो आप देख लीजिए। ठीक, इस चार्ट के अकॉर्डिंग। और इस चार्ट के बाद क्या होगा, आपका बाइनरी E5 आएगा। Therefore, through a two-step conversion process, octal 3 4 5 equal to binary E5। बाइनरी के E5 के बराबर आपका 2 प्रोसेस के बाद क्या है, ये कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है? ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको क्लियर होगा ऑक्टल टू बाइनरी का। थोड़ा और शॉर्ट कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इनलार्ज हो। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस है ऑक्टल टू बाइनरी का। तो आई थिंक आपको ये कन्वर्जन क्लियर होगा। और फिर नेक्स्ट कन्वर्जन हम डेसिमल वाले का, ये तो बाइनरी का हम लोग ने आज सीखा कि सारे सेक्शन के बाइनरी पार्ट में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, और इसके बाद हम डेसिमल का कन्वर्जन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।